गीता का तीसरा अध्याय किया था, उसका फर्स्ट पार्ट किया था, और आज भगवद गीता का थर्ड अध्याय कर्मयोग का हम दूसरा पार्ट करेंगे। श्लोक नंबर हमने 17 तक किया था। आगे देखते हैं 18 से क्या कहते हैं। तो आगे श्लोक नंबर 18 में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। अर्थात कि वैसे महापुरुष उस विषय में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रखते हैं और न कर्मों के न करने से ही उनका कोई प्रयोजन होता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उनका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। किंतु वैसे प्राणी, वैसे आत्मज्ञानी प्राणी, आत्मज्ञानी योगी जो आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाले हैं, जो वैरागी हैं, जिनको सांसारिक वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है, तो उनके बारे में क्या कह रहे हैं आगे कि वो उनको क्या कहा है, महापुरुष। वैसे महापुरुष, ठीक है, उनका कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो कर्म बंधन से मुक्त हो चुके हैं, वे कर्मों के फल को त्याग चुके हैं। तो इसीलिए फल त्यागने से, अनासक्त होने से अगर वो कर्म करते भी हैं तो भी उनका कोई कर्म बंधन बंधेगा नहीं। तो इसीलिए कहा है कि उनका कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। लेकिन और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, यानी कि अगर वो कोई कर्म करे या ना करे तो भी कोई मतलब नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो निष्काम भाव से कर रहे हैं, वो फल की आसक्ति से अनासक्त होकर कर रहे हैं, फल की इच्छा नहीं है उनके अंदर, ऐसे भाव से वो कर्म कर रहे हैं। तो ऐसे में जब फल की कोई इच्छा ही नहीं है, चाहे वो सुखद फल मिले या दुखदायी फल मिले, तो वो दोनों ही काल में जब वो समान भाव में स्थित है तो उनको कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। फिर कहते हैं तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उनका थोड़ा सा भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। अब ये मतलब हो गया कि जैसे अगर हमारा कोई प्रिय व्यक्ति है, हमारा कोई परिवार है, तो उससे क्या रहता है, हमारे एक मोह का संबंध रहता है, हमारे एक घनिष्ठ संबंध रहता है। लेकिन वैसा योगी जो समभाव में स्थित है, उसके लिए चाहे उसका परिवार हो, चाहे कोई दूसरा प्राणी, अनजान व्यक्ति क्यों ना हो, वो दोनों ही उसके लिए समान रहेंगे, क्योंकि वो दोनों को एक प्राणी के भाव से, एक आत्मा के भाव से देखता है। ठीक है, उसके बाद श्लोक नंबर 19 देखते हैं। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात यहाँ पे कहते हैं कि तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर के, कैसे आसक्ति से रहित होकर के सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रहे। कैसे कर्मों को? कर्तव्य कर्म। और कर्तव्य कर्म कौन से हैं? जो वेद विहित कर्म हैं, वेद जिन्हें कर्म करने की आज्ञा देते हैं हमें, वे सारे कर्म कैसे हैं? वे कर्तव्य कर्म कहे गए हैं। क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि परमात्मा को कौन प्राप्त कर सकता है। ये सारे श्लोक नंबर दे रखे हैं, तो इनमें आप डाउटफुल मत होइएगा, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। सारे श्लोक नंबर दे रखे हैं और उससे जो जो क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो परमात्मा को कौन प्राप्त कर सकता है? जो आसक्ति रहित और कर्तव्य कर्म करने वाला हो। दो लोग जो आसक्ति से रहित हो और दूसरा कर्तव्य कर्म करे, और फिर दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो कर्तव्य कर्म को भी आसक्ति रहित करना है, यानी कि बिना आसक्ति से सारे कर्तव्य कर्मों को करना है। तो वो क्या कहलाएगा? वो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कहलाता है, या मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अगला है श्लोक नंबर 20। इसमें कहते हैं कि कर्मणैः संसिद्धि मावस्थिता जनकादयः लोकसंगः मेवापि स्पश्यन्त कर्तुमर्हसि। अर्थात यहाँ पे कह रही कि जो जनक आदि है,
ज्ञानी जन, जनक आदि ज्ञानी जन। अब जनक आदि ज्ञानी जन से ये अर्थ हम नहीं ले सकते कि जो राजा जनक थे उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, बल्कि जनक कि वैसे योगी, वैसे साधक जिन्होंने ज्ञान को जन्म दिया है, ज्ञान का साक्षात्कार किया है, आत्मा का साक्षात्कार किया है, वो क्या हुए? वो हुए ज्ञान के जनक। इसीलिए उनको यहाँ पे जनक आदि ज्ञानी जन कहा जा रहा है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। वैसे योगी जिनके आत्मा में, जिनके चित्त में ज्ञान का उदय हुआ, ज्ञान का जन्म हुआ, तब वो आसक्ति रहित कर्तव्य कर्मों को करते हुए ही परमात्मा को क्या हुए? प्राप्त हो गए। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तो कर्म करने के ही योग्य है। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि एक तो परमात्मा को प्राप्त करना हर मनुष्य का उद्देश्य है, सिर्फ अर्जुन को ही नहीं कहा जा रहा है, ये पूरे मनुष्य समुदाय को ध्येय बना करके श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य मात्र का जन्म इसीलिए हुआ है ताकि वो मनुष्य जन्म के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सके, ना कि जो और 84 लाख योनियाँ जो कही जाती है उनमें जन्म लेकर के प्राणी सिर्फ भोगों को ही भोगता है, लेकिन मनुष्य जन्म लेकर के ही वो कर्तव्य कर्मों को करते हुए उनका कर्मों का फल बनाता है, और उसी के हिसाब से वो अगर अनासक्त होकर के कर्म करता है तो वो परमात्मा को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इसीलिए मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, और दूसरा कारण क्या बता रहे हैं कि लोक संग्रह को देखते हुए, किस लिए कर्तव्य कर्म करना है? लोक संग्रह के लिए। अब लोक संग्रह का अर्थ क्या हो गया कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए, भीड़ को इकट्ठा करने के लिए नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि आगे बताएंगे श्री कृष्ण कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनका आचरण अन्य लोग करते हैं। जैसे कि जितने भी बड़े महात्मा पुरुष हुए, महात्मा गांधी को ही आप ले लो, या फिर अन्य जो महान लोग हुए, उनके मार्ग पे ही महर्षि दयानंद हो गए, महर्षि विवेकानंद हो गए, इत्यादि जितने भी महापुरुष हुए, उनके पग चिन्हों पर ही हम चलना चाहते हैं और उसी का ही एग्जाम्पल दिया जाता है। तो ये क्या हुआ? ये एक तरह से लोक संग्रह कि हम जैसा कर्म करेंगे, महान पुरुष जैसा कर्म करेंगे, उनके ही पग चिन्हों पर अन्य जो लोग हैं वो चलेंगे। अगर वो महान पुरुष ही अगर कर्मों को त्याग देंगे, अगर वो कर्तव्य विमूढ़ होकर के बैठ जाएंगे तो अन्य लोग क्या करेंगे? अन्य लोग भी उनका अनुसरण करते हुए भी वो भी सारे काम धाम को छोड़ करके बैठ जाएंगे। इसीलिए महापुरुषों को और ज़्यादा सावधानी पूर्वक होकर के सारे कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए, और लोगों से भी वैसे कर्तव्य कर्म करवाने चाहिए, उनको भी वैसी ही शिक्षा देनी चाहिए। तो दो कारण बता दिया कि तुझे यहाँ पे कर्तव्य कर्म, आसक्ति रहित कर्म क्यों करना है। एक तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना है, और दूसरा लोक संग्रह के लिए करना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। यहाँ पे दिया है मैंने कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता, लोक संग्रह तथा परम सिद्धि के लिए, ठीक है, कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं श्लोक नंबर 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, ठीक है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करता है। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगते हैं। अब जैसे कि वेद शास्त्र है, वेद शास्त्र उपनिषद जो क्या है, उनमें जो भी वाक्य लिखे हैं, जो भी उनमें ज्ञान लिखा है, वो श्रेष्ठ पुरुषों ने फील करके आत्मचिंतन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया उसको ही लिखा, और हम उसको क्या, एक तरह से हम उसको प्रमाण मानते हैं। और वो किस तरह का प्रमाण है? वो है शब्द प्रमाण, या उसको आत्म प्रमाण कहते हैं। ठीक है, प्रमाण कितने तरह के? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण, आर्त नहीं, आगम प्रमाण कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम प्रमाण, या उसको शब्द प्रमाण कहते हैं। तो ये शब्द या आगम प्रमाण कैसा होगा? जो
महापुरुषों के द्वारा जो वाक्यों को बोला जाता है वो भी एक तरह का प्रमाण है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करेंगे, जो साधारण मनुष्य हैं उनको अनुसरण करते हुए वैसा ही आचरण करेंगे। ठीक है, और वो जो कुछ प्रमाण कर देते हैं वो कैसे प्रमाण करते हैं, वो जब अनुभव करते हैं, वो आत्म साक्षात्कार करते हैं, और जब वो अन्य मनुष्यों को जब वो बताते हैं तो वो उनके लिए एक तरह से प्रमाण होता है। तो उसको देखते हुए ही जो सारे मनुष्य समुदाय हैं वे उन्हीं के अनुसार जैसा उन्होंने बोला वो उसी को ही ब्रह्म वाक्य मान करके और वैसा ही कार्य करने लगते हैं। आगे क्या कहते हैं, आगे श्लोक नंबर 22 में कहते हैं कि न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्नवाप्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात अब यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं कि मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। अब यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मैं भी एक क्या हूँ, महापुरुष हूँ। ठीक है, और मुझे इन तीनों लोकों में, सिर्फ सृष्टि पे ही नहीं, इस धरती पे ही नहीं, बल्कि इन पूरे तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है कि हाँ वो मुझे करना आवश्यक है, ऐसा कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है। क्योंकि वो जितने भी कर्म करते हैं वो निष्काम भाव से करते हैं, फल की आसक्ति को त्याग के करते हैं। ठीक है, इसीलिए उनके लिए कोई भी कर्म करना कर्तव्य नहीं है, और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, क्योंकि वो एक महायोगी है। श्री कृष्ण क्या है, एक महायोगी है। और हमने पतंजलि योग सूत्र में विभूतिपाद में पढ़ा है कि एक योगी को किस प्रकार से सिद्धियाँ, किस प्रकार से विभूतियाँ मिलती है। वो जो चाहे वो प्रकट कर सकता है, वो सृष्टि कर सकता है, वो संहार कर सकता है। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि वो एक परम योगी है, इसीलिए कहते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु मुझसे बची हुई नहीं है, मेरे लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो मैं प्राप्त ना कर सकूं। ठीक है, जो प्राप्त करने योग्य है लेकिन मैं प्राप्त उसको ना कर सकूं, इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, मैं कर्तव्य कर्म करता हूँ, मैं कर्म में ही बरतता हूँ, अर्थात मैं भी कर्म करता हूँ। फिर श्लोक नंबर 23 में क्या कहते हैं, यदि ह्ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तीन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इस श्लोक में क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण, यदि कदाचित मैं सावधान होकर के अगर कर्तव्य कर्मों को ना करूं तो क्या हो जाएगी, बहुत ही बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय जो है सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है। मनुष्य समुदाय किस मार्ग का आचरण करता है, तो परमात्मा तथा श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग का आचरण करता है। ठीक है, ये श्लोक नंबर 23 से ये क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य समुदाय किस प्रकार के मार्ग का आचरण करता है, किसके पग चिन्हों पे चलता है। तो एक तो परमात्मा तो सर्वश्रेष्ठ है ही, इसके अलावा जो महापुरुष हैं, ठीक है, जैसे श्री कृष्ण भी क्या एक महापुरुष है, एक महायोगी है, तो उनके मार्ग का भी अन्य मनुष्य जो है वो आचरण करते हैं, उस मार्ग पे चलते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुझे भी यहाँ पे सावधान होकर के, ये नहीं कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, बहुत ही सावधान होकर के मैं कर्तव्य कर्मों को करता हूँ, क्योंकि सारे मनुष्य समुदाय जो है मेरे मार्ग का आचरण करते हैं। फिर आगे श्लोक नंबर 24 में कहते हैं, उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्यामुपह्यन्यामिमाः प्रजाः। अर्थात कि यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकर्ता का करने वाला होऊंगा तथा समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला होऊंगा। तो इस बात से क्या सिद्ध होता है यहाँ पे कि जो भी मनुष्य समुदाय है वे महान पुरुषों का ही आचरण करते हुए उसी प्रकार से कर्म करता है। अगर महापुरुष ही अगर
वैसा आचरण नहीं करेंगे, ठीक है, सारे कर्तव्य कर्मों को अगर वो छोड़ करके कि मैं तो भाई निष्काम योगी हूँ, मेरे लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है, ऐसा कह के अगर वो कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तो सारे मनुष्य क्या हो जाएंगे, नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। उनके लिए कोई मार्ग ही नहीं बचेगा, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि वो तो उसको ही ध्येय बना करके कर रहे हैं ना। जैसे कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई, ठीक है, उनको ध्येय बनाया और फिर जाकर के उनकी मूर्ति का को ध्येय करते हुए उस गुरु द्रोणाचार्य का अनुसरण करते हुए उन्होंने धनुर्विद्या सीखा। किसने? एकलव्य ने। तो यहाँ पे क्योंकि द्रोणाचार्य एक महान धनुर्धर थे, महाज्ञानी थे धनुर्विद्या के, तो इसीलिए एकलव्य ने उस मार्ग का अनुसरण किया, उस द्रोणाचार्य जी का अनुसरण किया, उसके बाद ही वो धनुर्विद्या वो सीख पाया। इसी प्रकार से जो मनुष्य हैं वो परमात्मा के मार्ग का अनुसरण करते हुए क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, ये हम कहाँ से डिसाइड करते हैं? ये हम उन्हीं महापुरुषों के कर्तव्य कर्म को देखते हुए ही डिसाइड करते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर मैं बिल्कुल सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म ना करूं तो मैं संकरता को प्राप्त करूंगा, हो जाऊंगा और सारे प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा, क्योंकि उनको तो समझ में नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सारे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आगे है श्लोक नंबर 25 देखते हैं। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम, अर्थात कि कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, कैसे? जिस प्रकार से जो कर्मों में आसक्त हुए फल इच्छा को चाहने वाले लोग, जो साधारण मनुष्य है, वो किस प्रकार से कर्म करते हैं? वो लाभ हानि को देखते हुए कर्म करते हैं वो, कि अच्छा मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ये फ़ायदा होगा, ठीक है, अगर मैं ये बिजनेस करूँगा तो मुझे इतना बड़ा फ़ायदा होगा। तो वो क्या करते हैं? वो फल में आसक्त, पहले वो फल देखते हैं कि उससे क्या फल मिल रहा है, तभी वो फिर कर्म करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो कर्म में आसक्त जो अज्ञानी जन है, उनको क्या कहा है? उनको कहा है कि वैसे मनुष्य अज्ञानी हैं जो कर्म फल में आसक्त होकर के कर्म करते हैं। वैसे अज्ञानी जन जिस प्रकार से कर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो आसक्ति रहित जो विद्वान लोग हैं, विद्वान मनुष्य हैं, वो भी लोक संग्रह के लिए उसी प्रकार से कर्म को करना है। यानी कि आसक्ति रहित जो विद्वान पुरुष हैं, जो महापुरुष है, उनको भी कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन कैसे करेंगे? वो तो अनासक्त रूप से कर्म करेंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि आदि अन्य जो मनुष्य हैं वो कर्मों से विमूढ़ ना हो जाएं, इसीलिए वो उन सारे कर्मों को आसक्ति रहित तो होकर के करेंगे, ताकि वो लोग संग्रह कर सके, ताकि लोग उनके मार्ग का अनुसरण कर सके। जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती थे, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या संदेश दिया? वेदों की ओर लौटो, ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में सारे कर्म अनासक्त होकर के किए, एक राह दिखाया हमें कि वेदों की ओर वापस लौटो। तो बहुत सारे लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया, आर्य समाज का निर्माण किया उन्होंने। तो आज भी बहुत सारे लोग हैं आर्य समाजी हैं, क्योंकि वो उनके मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने क्या किया? कर्तव्य कर्म किया, लोक संग्रह किया। इसी प्रकार जितने भी महापुरुष हैं उनके लिए कह रहे हैं कि वो अपने कर्मों को न त्यागते हुए कर्तव्य कर्मों को करें लोक संग्रह के लिए, और उन पुरुषों के लिए जो आसक्त होकर के फल की इच्छा से कर्म कर रहे हैं, उनको एक मार्ग दिखाने के लिए। फिर आगे श्लोक नंबर 26। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेद सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुआ ज्ञानी पुरुष को चाहिए
कि वे शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा को उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। कुछ लोग जो है बहुत ज्ञान तो अर्जित कर लिया उन्होंने, वेद शास्त्र पढ़ लिए हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हमारे लिए कोई कर्म नहीं है। अब वो लोगों से क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो, ये सगुण निर्गुण क्या है, ये पूजा उपासना किस लिए। तो इस तरीके से वो मान लिया जाए कि वो निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, लेकिन जो सगुण ब्रह्म के जो उपासक हैं, जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं या जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, जो कृष्ण भक्त है, जो राम भक्त है, उनको उस भक्ति से विचलित नहीं करना है। ठीक है, वो जिसका अनुसरण कर रहे हैं उसको उसका अनुसरण करने देना है, लेकिन उसके अनुसरण में उनको क्या कहना है कि तुम जो आसक्ति से आसक्त सहित होकर के जो कर्म कर रहे हो उसको उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसको अनासक्त होकर के करो। ठीक है, उसमें फल की इच्छा मत रखो। अगर मैं भगवान का पूजा कर रही हूँ, भगवान की उपासना कर रही हूँ, तो इसलिए नहीं कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी वो इच्छा पूरी कर दो, बल्कि जो योगी पुरुष है, जो महापुरुष है, वो कहते हैं कि तुम भगवान की बिल्कुल उपासना करो, श्रद्धा पूर्वक उनकी भक्ति करो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करो, लेकिन करो। कैसी करो कि उनके सामने रोते हुए नहीं, उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए नहीं, बल्कि उनके लिए भक्ति, उनके लिए प्रेम के सहित कि आपने मुझे बनाया, आपने जो किया मेरे लिए वो बहुत है, इस तरीके से उनकी कृतज्ञता प्रकट करते हुए वो भक्ति में लगा रहे। ठीक है, तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि जो परमात्मा के रूप में अटल स्थित है, ठीक है, देवताओं की पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है, लेकिन क्या है, वो आसक्त है, शास्त्र विहित कर्म तो कर रहा है, लेकिन वो उसमें आसक्त है, फल की इच्छा से कर रहा है। तो वैसे पुरुषों को महापुरुष जो है वो विचलित नहीं करे, उनको भटकाए नहीं, उनके मन में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, बल्कि उस श्रद्धा को बरकरार रखते हुए उनको अनासक्त भाव का ज्ञान दे, आसक्ति रहित कर्म करने के बारे में उनको ज्ञान दे। आगे श्लोक नंबर 27 में कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अर्थात कि वास्तव में क्या होता है कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, सारे जो भी मनुष्य समुदाय जो भी कर्म करता है, 3 प्रकार के कर्म, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन तीनों गुणों से प्रेरित होकर के कर्म करता है। सात्विक गुण से प्रेरित होकर के वो बहुत ज़्यादा भक्ति में, धर्म में, आस्था में लग जाता है। राजसिक गुण से प्रेरित होकर के वो ऐश्वर्य को चाहता है, वो धन संपत्ति को चाहता है, वो उसका मन चंचल रहता है कि आज मैं ये लूँगा, कल मैं वो लूँगा। और तामसिक पुरुष जो क्या है, वो मोह में पड़ा रहता है, वो मद में पड़ा रहता है, वो आलस्य में पड़ा रहता है। ठीक है, अच्छा ये काम है, कोई बात नहीं, बहुत समय है, हम फिर कभी उसे कर लेंगे। ये क्या हो रहा है, ये प्रकृति के ये तीनों गुण हमसे ये अलग अलग कार्य करवा रहे हैं। जैसे कि एक मनुष्य है, उसके अंदर सत्व रजतम किस तरीके से प्रकट होता है, उसके अंदर जब सत्व गुण प्रकट होता है तो क्या होता है, वो बहुत ही एक ज्ञानी व्यक्ति सा बन जाता है, वो बहुत धर्मात्मा हो जाता है, वो दान दक्षिणा करना शुरू कर देता है, वो भगवान का भजन कीर्तन करता है, सत्संग करता है। लेकिन जब उसके अंदर राजसिक गुण जब हावी होते हैं तो क्या करता है, उसका मन विचलित हो जाता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा ये काम कर लूँ, थोड़ा वो काम कर लूँ, वो अलग अलग काम करने में लग जाता है, अपने मन को व्यस्त कर देता है। या तो वो मन से चंचल हो जाता है या शरीर के द्वारा चंचल हो जाता है। और तीसरा, जब उसी के अंदर जब तामसिक गुण हावी होता है तो वो क्या होता है, उसके अंदर आलस्य भर जाता है, उसे नींद आने लगती है, वो बिल्कुल मूढ़ों की भांति व्यवहार करने लगता है। तो इस प्रकार क्या हो रहा है कि प्रकृति के जो गुण हैं वही वास्तव में
एक के बाद एक जो हावी होते हैं और मनुष्य से अलग अलग कार्य करवाते हैं। तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ठीक है, अंतःकरण यानी कि वो ऐसा सोच रहा है कि ये मैं कर रहा हूँ ऐसा, ना कि ये गुण मुझसे ऐसे करवा रहे हैं। वो सोचता है कि ये मैं कर रहा हूँ, मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो हर जगह उसको क्या आ रहा है, मैं आ रहा है। तो वैसे उनको क्या कहा है, अज्ञानी जन मैं करता हूँ ऐसा मानता है। इस तरह से जो अज्ञानी जन है वो क्या मानते हैं कि ऐसा मैं कर रहा हूँ। हम नॉर्मल मनुष्य हम भी ऐसा फील करते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछो, मैं उसका समाधान करूँगी, ठीक है। तो ये मैं जो आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये क्योंकि हमारा अंतःकरण जो है, हमारा चित्त है, वो अहंकार से मोहित हुआ जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जबकि ऐसा प्रकृति के गुण जो हैं, सत्व रजतम, ये हमसे अलग अलग कार्य करवाते हैं। तो संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर मैं करता हूँ ऐसा कौन मानता है, तो जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, वो मनुष्य क्या कहता है कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा समझता है। तो आगे देखते हैं श्लोक नंबर 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। आगे कह रहे हैं कि गुण विभाग और कर्म विभाग, उनके तत्वों को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा समझ करके उनमें आसक्त नहीं होता है, ठीक है। गुण विभाग और कर्म विभाग क्या है, गुण देख लेते हैं। गुण विभाग है कि जो पंच महाभूत है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और जो 5 तन मात्राएं हैं, इन सभी का जो ग्रुप है, जो समुदाय है, वो क्या है, वो है गुण विभाग। ये सारे प्राकृतिक हो गए, ठीक है। प्राकृतिक जितने भी विभाग हैं, समुदाय हैं तत्वों के, वो हो गए गुण विभाग, ठीक है। जैसे कि सांख्य दर्शन में 25 तत्व बताए गए हैं और योग दर्शन में 26 तत्व बताए गए हैं। कौन कौन से, वो मैं आगे आपको बताऊंगी, और वो मैं आपको एक वीडियो में अलग से बता दूंगी। फिर कर्म विभाग देखते हैं कि कर्म विभाग क्या है, कि उपरोक्त सभी कौन कौन से, ये जो भी हमने देखा है, मन, बुद्धि, अहंकार, महाभूत, इंद्रिय, तन्मात्राएं, ये सभी की परस्पर चेष्टाओं को कर्म विभाग कहते हैं। अब जैसे कि मन कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और कहता है, अहंकार कुछ और करता है, इंद्रियां अपने विषयों की तरफ भागती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये सारे अब अलग अलग चेष्टाएं करते हैं, अलग अलग कर्म करना चाहते हैं। तो ये क्या हो गए, ये हो गए इन गुणों के कर्म विभाग। तो ये क्या होते हैं इनके, अब आगे देखते हैं कि इनका तत्व क्या है। इनका तत्व है इन दोनों विभागों से आत्मा को अलग और निर्लेप जानना ही गुण विभाग और कर्म विभाग का क्या है, तत्व है। तो जो ज्ञानी जन संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा समझते हैं तथा उनमें अनासक्त होकर के कर्म करते हैं, यानी कि उनमें आसक्त नहीं होते हैं, वो क्या है, वो ज्ञानी पुरुष है। कि गुण विभाग जो हो गए, ठीक है, ये सारे गुण हैं और ये सारे गुण के अलग अलग कर्तव्य कर्म हैं, वो अपने अनुसार ही वो कर्म चल रहा है उनके अंदर, प्रकृति में कर्म चल रहा है। लेकिन जो आत्मा है, जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, वो क्या है, इन सभी से निर्लेप है तो हमारे शरीर में ही, लेकिन वो इसमें जरा सा भी इसमें लिप्त नहीं होता है, इससे क्या है, निर्लेप है। तो ऐसा जो समझता है वो आसक्त नहीं होता, किसमें, प्रकृति में आसक्त नहीं होता, इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता। अगला जो श्लोक है 29 नंबर, वो देखते हैं। प्रकृतिर गुण समूहाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन्न विदो मंदान कृत्सन्न विन्न विचालयेत। अर्थात प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुआ जो मनुष्य है, गुणों में और कर्मों में आसक्त
रहता है। ठीक है, उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी जन विचलित न करे। क्या कहा यहाँ पे श्री कृष्ण ने? कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य, कैसे मनुष्य? जो प्रकृति के गुणों में ही उलझे हैं, उनमें ही मोहित है, वो अपने आत्मस्वरूप का तो साक्षात्कार ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के ऊपर उनका आवरण पड़ा हुआ है। तो ऐसे मनुष्य को क्या कहा है? मोहित कहा है। ठीक है, मोहित हो रहे हैं, गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि ऐसा सत्व गुण के हावी होने की वजह से हो रहा है, ऐसा रजोगुण के उत्कृष्ट होने की वजह से हो रहा है, बल्कि वो ऐसे सोचते हैं कि मेरे द्वारा ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो वो उन कर्मों में आसक्त होकर के कर्म करते हैं। ठीक है, वो किसी भी कर्म को करते हैं फल की इच्छा रख करके करते हैं। तो क्या हुआ? उनको क्या कहा है? पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि तथा अज्ञानी। वो कैसे लोग हैं? जो गुण में और कर्म के विभाग में मोहित हो रहे हैं, वो मंद बुद्धि तथा अज्ञानी उनको कहा है। और पूर्णतया न समझने वाले यानी कि जिनको उनका तत्व समझ में नहीं आ रहा है, उनको आत्म साक्षात्कार नहीं होने की वजह से वो उनमें ही मोहित हुए जा रहे हैं। तो फिर आगे कह रहे कि जो ज्ञानी जन है वो उनको विचलित नहीं करे, वो उनको भटकाए नहीं, वो उनको मतलब कुछ तो कर रहे हैं ना एटलीस्ट वो। तो इसीलिए बस जिस तरह से नदी बह रही है, बह तो रही है, उसको हम रोक नहीं सकते। इसी तरीके से जो कर्म है, कर्मों को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसे एक मार्ग दे सकते हैं। अब नदी को अगर हमें अपने खेत की तरफ ले जाना है, तो हमें उसके बीच का जो अवरोध आ रहा है उसको हटाना पड़ेगा। हमने उसे हटा दिया तो नदी अपने आप ही खेत की तरफ मुड़ जाएगी। इसी प्रकार से वैसे जो अज्ञानी पुरुष हैं, जो कर्म कर रहे हैं लेकिन आसक्ति पूर्ण कर रहे हैं, तो उनके मार्ग को मोड़ करके उनको मोक्ष का तत्व समझा करके उनको अनासक्त भाव से कर्म कैसे करते हैं ऐसे समझा करके उन्हीं कर्मों को दूसरी ओर मोड़ दिया हमने। तो क्या हो गया? वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने की जगह उनको मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखा दिया हमने। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ज्ञानी जन को विचलित नहीं करे, भटकाए नहीं, ठीक है, बल्कि उनको एक मार्ग दे दे। फिर श्लोक नंबर 30 में कहते हैं, श्लोक नंबर 30 में कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अर्थात मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर के युद्ध कर। अब यहाँ पे अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि मैं मुझ अंतर्यामी परमात्मा में, अंतर्यामी की जो अंदर में निवास करता है, जो प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक जीव के अंतर में निवास करता है, तो वो क्या हुआ? अंतर्यामी और सब कुछ जानने वाले, क्योंकि वो हमारे अंदर है, इसीलिए हमारे एक एक कर्मों से वो वाकिफ है, वो सब कुछ जानता है, इसीलिए अंतर्यामी कहा है उसे। तो अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा, इससे अपने चित्त के द्वारा, अपने मन के द्वारा जो है उस परमात्मा का ही चिंतन करना है, उसके भाव में ही लगना है। संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करो, ठीक है। किस प्रकार से? जैसे कि अगर मैं भोजन कर रही हूँ तो ये भी परमात्मा को समर्पित है, मैं कोई कार्य कर रही हूँ तो ये भी परमात्मा को समर्पित है। वो मुझसे करवा रहा है, ना कि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। मेरे इंद्रियों में जो चेष्टा हो रही है, मेरे हाथ पैर में जो मूवमेंट हो रहा है, ये उस अंतर्यामी परमात्मा के मेरे अंदर स्थापित होने की वजह से, उसकी परम शक्ति के एक अंश की वजह से मैं कुछ बोल पा रही हूँ, मैं सुन पा रही हूँ, मैं कुछ कार्य कर पा रही हूँ। तो ऐसा समझते हुए अपने समस्त कर्मों को उस परमात्मा में अर्पण करना है। कैसे? आशा रहित होकर के, ममता रहित होकर के तथा संताप रहित होकर के युद्ध कर। अब यहाँ पे युद्ध कर का अर्थ क्या हो गया? युद्ध कर का मतलब कि
कुरुक्षेत्र के मैदान में एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध नहीं करना, बल्कि अपने मन में, अपने अंतर्मन में, अपने मन बुद्धि अहंकार से युद्ध करना है, अपने तीनों गुणों से युद्ध करना है और उस परमात्मा का साक्षात्कार करना है। तो श्लोक नंबर 30 के बाद हम देखते हैं यहाँ पे श्लोक नंबर 31 में क्या कहते हैं, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। अर्थात कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर के मेरे मत का अनुसरण करता है, वे संपूर्ण कर्म बंधनों से छूट जाता है। यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि कर्म बंधनों से छूटने का उपाय क्या है, कर्म बंधनों से कैसे छूटा जा सकता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि श्रद्धा युक्त, दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर के मेरे मत का अनुसरण करता है, यानी कि उन्होंने जो दिव्य ज्ञान दिया है उस ज्ञान को श्रद्धा पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए और उस परमात्मा में दोष नहीं लगाना है, दोष दृष्टि नहीं रखना है, ठीक है। ऐसे दोष दृष्टि से रहित होकर के श्रद्धा युक्त होकर के कर्तव्य कर्मों को करना है, प्रभु के मत का अनुसरण करना है। तो वैसे मनुष्य क्या होते हैं, सभी कर्म बंधनों से छूट जाते हैं, ठीक है। दोष दृष्टि से रहित तथा श्रद्धा युक्त होकर के परमात्मा का अनुसरण करने से क्या होता है, कर्म बंधनों से छूट सकते हैं। ये हो गया इसका उपाय। अगला श्लोक नंबर 32 देखते हैं। ये त्वे तदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। अर्थात जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत का अनुसरण नहीं चलते, जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। अब श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैंने जो बताया, जो दिव्य ज्ञान दिया, मैंने ज्ञान तो दे दिया, ठीक है, लेकिन वैसे लोग जो इस ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं अपनी अल्प बुद्धि के कारण, जो तब भी उस परमात्मा में दोष का आरोपण कर रहे हैं, उसमें दोष निकाल रहे हैं, वैसे और उनके मत का अनुसरण नहीं करते हैं, तो उनको क्या कहा है, मूर्ख कहा है। और कहते हैं कि तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ, कि वैसे मनुष्य का किसी भी प्रकार से कोई कल्याण नहीं हो सकता। वो मनुष्य क्या है, वो नष्ट हुआ ही उसको समझना चाहिए, ठीक है। तो आज हमने श्लोक नंबर 32 तक किया है। अगली वीडियो में अध्याय 3 को हम समाप्त करेंगे, कर्मयोग की समाप्ति होगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और किसी भी प्रकार का इस अध्याय से रिलेटेड प्रश्न हो आप मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।